माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आप सबका स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल बंस कैरियर एकेडमी पर। आज हम लोग क्वेश्चन करेंगे भारत के संविधान से। पहले भी मैं क्वेश्चन करा चुकी हूँ, आप लोग प्ले लिस्ट पर जाइएगा तो आपको सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। लेकिन यहाँ से हम लोग जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको कवर करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, 42वें संशोधन द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है। तो 42वां संविधान संशोधन हुआ कब था। तो 1976 ईस्वी में 42वां संविधान संशोधन हुआ था और इसमें मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। अब क्वेश्चन पूछा गया है कि किस अनुच्छेद में जोड़े गए हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 51A। अनुच्छेद 51A में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है। और सिर्फ मौलिक कर्तव्यों को ही नहीं जोड़ा गया है 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा, इसमें प्रस्तावना में 3 शब्दों को भी जोड़ा गया है और पर्यावरण एवं वन जीवों के संरक्षण को भी इसमें जोड़ा गया है। लोकसभा तथा विधानसभा की कार्यकाल को 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष भी किया गया था। तो यहाँ से आपके 3-4 क्वेश्चन कंप्लीट हो रहे हैं और ये इम्पॉर्टेंट हैं। एक क्वेश्चन और इसमें बनता है कि 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत और क्या जोड़ा गया था। तो अनुच्छेद 356 के तहत आपात घोषणा की अवधि 6 वर्ष से बढ़ाकर 1 वर्ष किया गया था। तो ये इतने क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट हैं और एग्जाम में यहाँ से पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जाता है। तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जाता है। तो आंसर हो जाएगा दोस्तों अनुच्छेद 61 यानी कि अनुच्छेद 61 के अंतर्गत। अब क्वेश्चन पूछा जाता है कि महाभियोग चलाया जाता है जो वो किस सदन में लाया जाता है। तो आंसर हो जाएगा आपका कि संसद के किसी भी सदन में महाभियोग लाया जा सकता है। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि महाभियोग राष्ट्रपति पे लगाने से पहले कितने दिन पहले सूचना देनी होती है। तो आंसर हो जाएगा 14 दिनों पहले। 14 दिन पहले राष्ट्रपति को ये सूचना दी जाती है। तो यहाँ से 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो रहे हैं आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है। तो उपराष्ट्रपति का उल्लेख अनुच्छेद में किया गया है, वो अनुच्छेद आपको बताना है। तो किस अनुच्छेद में किया गया है दोस्तों, आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 63 में यानी कि अनुच्छेद 63 में। अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। तो संविधान का वो कौन सा अनुच्छेद है जिसके अंतर्गत मंत्रीगण जो हैं वो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 75 यानी कि अनुच्छेद 75 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान का कौन सा अनुच्छेद मंत्रिपरिषद के गठन के बारे में आधारभूत नियम निर्धारित करता है। तो दोस्तों कौन सा अनुच्छेद है वो, तो यहाँ भी आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 75 में। अगर पूछा जाए प्रधानमंत्री का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है, तो दोस्तों आंसर हो जाता है आपका अनुच्छेद 75A में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है। तो किस अनुच्छेद में भारत के महान्यायवादी का उल्लेख किया गया है। तो दोस्तों आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 76 में यानी कि अनुच्छेद 76 में राइट आंसर होगा दोस्तों। अगर दोस्तों पूछा जाए इसका कार्य क्या होता है महान्यायवादी का, तो दोस्तों भारत सरकार को कानूनी मामलों पर परामर्श देना महान्यायवादी का कार्य होता है। और महान्यायवादी को कानूनी मामलों पर जो सलाह देता है वो सॉलिसिटर जनरल होता है। अगर दोस्तों पूछा जाए प्रथम महान्यायवादी कौन है, तो MC सीतलवाल भारत के प्रथम महान्यायवादी थे। और वर्तमान में दोस्तों तो के वेणुगोपाल जी महान्यायवादी हैं भारत के। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सा अनुच्छेद संसद के 2 अधिवेशन के बीच 6 माह के अंतराल की अनिवार्यता का उल्लेख करता है। तो ऐसा कौन सा अनुच्छेद है दोस्तों, आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 85। अनुच्छेद 85 में दोस्तों संसद के 2 अधिवेशन के बीच 6 माह के अंतराल का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन के पहले दोस्तों जो थोड़ी आवाज़ आ रही है वो रीज़न ये है कि 2 दिन से मेरे यहाँ पे बराबर बारिश हो रही है तो उसी की आवाज़ आ रही है। क्वेश्चन है दोस्तों जो आपका नेक्स्ट वो है, संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है। तो भारत को क्या कहा गया है, ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी,
राइट आंसर है आपको जो ऑप्शन नंबर डी है, राज्यों का संघ। राज्यों का संघ कहा गया है अनुच्छेद 1 में भारत को। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान है? तो नागरिकता संबंधी प्रावधान किस अनुच्छेद में है दोस्तों? आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर वी, अनुच्छेद 5 to 11 यानी कि 5 से 11 जो अनुच्छेद हैं उसमें उल्लेख किया गया है नागरिकता संबंधी। तो यहाँ से राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? तो नागरिकों को किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? तो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर वी, अनुच्छेद 12 से 35। अनुच्छेद जो 12 से 35 तक अनुच्छेद है उसमें नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया है? यानी कि जो छुआछूत है उसको समाप्त कर दिया गया है किस अनुच्छेद के अंतर्गत दोस्तों? तो आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 17 में। और जो दोस्तों एक ऑप्शन दे रखा है अनुच्छेद 16, तो अनुच्छेद 16 में दोस्तों लोक नियोजन का प्रावधान है। यानी कि लोक नियोजन मतलब जो वैकेंसी आती है उनमें सभी को समान अधिकार दिया जाएगा। और एक ऑप्शन दे रखा ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, अनुच्छेद 18। तो अनुच्छेद 18 में दोस्तों उपाधियों का अंत किया गया है। उपाधियाँ मतलब जैसे कि तिलक जी को सरदार की उपाधि मिली हुई थी बरदौली आंदोलन में, तो यहाँ से ये इसका 18 में उपाधियों का अंत किया गया। और एक दोस्तों जो दे रखा है ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 15। तो अनुच्छेद 15 में दोस्तों धर्म, जाति, मूल, वंश, जन्म स्थान के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं होगा, इसका प्रावधान है अनुच्छेद 15 में। तो यहाँ से दोस्तों 4 ऑप्शन थे और चारों ऑप्शन को आपको बताया है। 4 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो रहे हैं और चारों इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है? तो भारतीय संविधान जो है उसमें कौन सा ऐसा अनुच्छेद है जिसमें राष्ट्रपति के पद का पुनः निर्वाचन की योग्यता का प्रावधान है दोस्तों? आंसर होगा दोस्तों अनुच्छेद 57 में। अगर दोस्तों पूछा जाए निर्वाचन किस में किया गया है तो अनुच्छेद 54 में यानी कि 54 में, लेकिन यहाँ आंसर पुनः निर्वाचन तो अनुच्छेद 57 में पुनः निर्वाचन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? प्रेस मतलब मीडिया की स्वतंत्रता दी गई है। तो दोस्तों आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 19I में। अनुच्छेद जो 19I है उसमें आपको मीडिया की स्वतंत्रता दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? तो ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जो बच्चों के शोषण से संबंधित है? तो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 24 यानी कि 24। अगर दोस्तों पूछा जाए अनुच्छेद 23 में किसका वर्णन किया गया है तो किसी भी व्यक्ति से बलपूर्वक कार्य नहीं कराया जाएगा, अनुच्छेद 23 में वर्णन किया गया है। अगर दोस्तों अनुच्छेद 19 की बात करें तो अनुच्छेद 19 में दोस्तों स्वतंत्रता का अधिकार यानी कि जिसमें मतलब भारत के राज्यों के अंदर कहीं भी आप लोग जा सकते हो, घूम सकते हो, संघ या गठन कर सकते हो राज्यों का, या फिर दोस्तों वाक्य संबंधी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यानी कि बोलने की स्वतंत्रता, मीडिया की स्वतंत्रता, किसी भी प्रकार की स्वतंत्रता की बात की जाए तो दोस्तों आंख बंद करके अनुच्छेद 19 लगा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था की गई है? राइट आंसर होगा दोस्तों अनुच्छेद 29 में। अनुच्छेद 29 में दोस्तों अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था है। अगर दोस्तों अनुच्छेद 32 पूछा जाए तो अनुच्छेद 32 को संवैधानिक उपचारों का अधिकार यानी कि किसी भी विवाद को निम्न न्यायालय से उच्च न्यायालय में ले जाने का जो अधिकार है वो अनुच्छेद 226 के तहत इसे ले जा सकते हैं, जो कि अनुच्छेद 32 में इसका उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान की किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा? तो ऐसा कौन सा अनुच्छेद है दोस्तों? तो राइट आंसर होगा दोस्तों अनुच्छेद 1। अनुच्छेद 1 में दोस्तों उल्लेख किया गया है कि भारत राज्यों का एक संघ होगा। अगर दोस्तों पूछा जाए अनुच्छेद 2 में किसका उल्लेख किया गया है तो अनुच्छेद 2 में दोस्तों संसद को किसी भी राज्य को जोड़ने या घटाने का अधिकार है। और अनुच्छेद 3 में दोस्तों किसका उल्लेख किया गया है तो अनुच्छेद 3 में नए राज्यों का गठन या पुराने राज्यों का नाम परिवर्तित करके दूसरा नाम रख सकते हैं, ये अधिकार संसद को दिया गया है, लेकिन अनुच्छेद 3 में इसका उल्लेख किया गया है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वर्तमान समय में भारतीय संविधान की गणना की दृष्टि से कुल कितनी अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं? तो वर्तमान समय में कितनी
अनुच्छेद हैं और कितनी अनुसूचियाँ हैं? तो राइट आंसर होगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा, यानी कि 395 अनुच्छेद हैं और 12 अनुसूचियाँ हैं वर्तमान समय में। दोस्तों अगर यही क्वेश्चन पूछा जाता आपसे, जैसे कि संविधान सभा में अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद व अनुसूचियाँ हैं, यानी कि जब संविधान बना था और जब लागू हुआ था उस समय कितनी अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियाँ थी, तब दोस्तों आपका आंसर हो जाता अनुच्छेद जो आपके थे वो 395 थे और अनुसूचियाँ कितनी थी, तो 8 अनुसूचियाँ थी, जो कि अब वर्तमान समय में 12 हो गई हैं। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, तो क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सा अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है? तो ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जिसके अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है? तो आंसर होगा दोस्तों अनुच्छेद 32, जो कि आपको पहले समझा चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राज्य की नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? तो राइट आंसर होगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 36 से 51, यानी कि अनुच्छेद 36 से 51 में ये उल्लेख किया गया है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 है दोस्तों, लेकिन बारिश की आवाज़ के लिए दोस्तों रियली सॉरी। क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान के अंतर्गत अध्यादेश पारित करने का अनुच्छेद निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णन है? तो वो कौन सा संविधान का अनुच्छेद है जिसमें अध्यादेश पारित किया जा सकता है? तो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी यानी कि 123 में। और दोस्तों अध्यादेश जारी कब किया जाता है? तो जब संसद के दोनों ही सत्र ना चल रहे हों तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं, जो कि केवल 6 सप्ताह तक के लिए मान होता है, यानी कि केवल 6 सप्ताह तक ही मान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार की ग्राम पंचायत का गठन का निर्देश देता है? तो ग्राम पंचायतों का जो गठन होता है वो संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत होता है? तो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 40 में। अनुच्छेद 40 में ये उल्लेख किया गया है जिसमें राज्य सरकार ग्राम पंचायतों का गठन करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकते हैं? तो वो कौन सा अनुच्छेद है जिसमें राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकते हैं? राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 85 यानी कि अनुच्छेद 85 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान की किस अनुच्छेद द्वारा संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है? तो संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 108 में। अब ये बैठक बुलाता कौन है? तो दोस्तों जब भी साधारण विधेयक पर कोई भी मतभेद हो जाता है तो राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन को आहूत कराता है, लेकिन राष्ट्रपति इस अधिवेशन को बैठक मतलब बुलाते तो हैं बट इसकी अध्यक्षता राष्ट्रपति नहीं करते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो दोस्तों आपका आंसर होगा लोकसभा का अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, लोकसभा एवं राज्यसभा की संयुक्त अधिवेशन में विषय के प्रावधान संविधान की किस अनुच्छेद में किया गया है? यानी कि क्वेश्चन जो अभी सॉल्व किया है उसी से रिलेटिव ही क्वेश्चन है कि लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त अधिवेशन के विषय में जो प्रावधान है वो संविधान के किस अनुच्छेद में? तो दोस्तों आंसर होगा अनुच्छेद 108 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? तो धन विधेयक को परिभाषित किस अनुच्छेद में किया गया है दोस्तों? राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 110 में। अनुच्छेद 110 में धन विधेयक को परिभाषित किया गया है दोस्तों। और जो भी क्वेश्चन लिए हैं वो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, चाहे वो आपका यूपी एसएससी पैट हो, चाहे लेखपाल हो, चाहे आपका यूपी पुलिस हो या फिर आपका कोई भी वनडे एग्ज़ाम हो, उसमें एग्ज़ाम के लिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अधीनस्थ न्यायालय जिला न्यायालय का प्रावधान किया गया है? तो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर वी, अनुच्छेद 233 में। अनुच्छेद 233 में अधीनस्थ न्यायालय यानी कि जिला न्यायालय का प्रावधान किया गया है दोस्तों। ये क्वेश्चन एनटीपीसी के एग्जाम में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों पर महाभियोग चलाए जाने का प्रावधान है?
तो राइट आंसर होगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 124 में। अनुच्छेद 124 में ये प्रावधान किया गया है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों पर महाभियोग चलाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत परामर्श ले सकते हैं? तो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 143। अनुच्छेद 143 के अंतर्गत राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकते हैं। ये परामर्श किस मामले पर ले सकते हैं? तो लोक कल्याण के लिए राष्ट्रपति परामर्श ले सकते हैं, बट राष्ट्रपति इसे मानने के लिए बाध्य नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान के सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय को न्यायिक पुनः अवलोकन की शक्ति प्रदान की गई है, जिसका आधार है तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत? तो अनुच्छेद 32। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 32 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय को न्यायिक पुनः अवलोकन की शक्ति प्रदान की गई है। ये क्वेश्चन दोस्तों इम्पॉर्टेंट है, ये भी एनटीपीसी के एग्जाम में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों की संघीय संसद राज्य विधेयक पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करती है? तो राइट आंसर होगा दोस्तों अनुच्छेद 243, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अनुच्छेद 243 में दोस्तों संवैधानिक प्रावधानों की संघीय संसद राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियम कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस अनुच्छेद के तहत अपशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास हैं? तो वो कौन सा अनुच्छेद है जिसके तहत अपशिष्ट शक्तियाँ केंद्र सरकार के पास हैं? राइट आंसर होगा दोस्तों अनुच्छेद 248 के तहत। अनुच्छेद 248 के तहत अपशिष्ट शक्तियाँ केंद्र सरकार के पास हैं। और ये क्वेश्चन दोस्तों आपका यूपीएसएससी पैट यानी कि पिछले साल पूछा गया था एग्जाम में, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, राज्य द्वारा प्रार्थना करने पर भारत के सांसद उन राज्यों के लिए किस अनुच्छेद के अंतर्गत कानून बना सकती है? तो वो कौन सा अनुच्छेद है दोस्तों? तो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 252। अनुच्छेद 252 के तहत राज्य द्वारा प्रार्थना करने पर भारत की सांसद उन राज्यों के लिए कानून बना सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद सांसद को राज्य सूची के विषय के संबंध में विधि बनाने की शक्ति प्रदान करता है? तो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 249। अनुच्छेद 249 दोस्तों सांसद को राज्य सूची के विषय के संबंध में विधि बनाने की शक्तियाँ प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है, भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेद द्वारा प्रदान किया गया है, वह कौन सा अनुच्छेद है? तो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 14 से 18। अनुच्छेद 14 से 18 जो है वो समानता का अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान में संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार है, यह बताया गया है, तो ये किस अनुच्छेद में बताया गया है? तो राइट आंसर होगा दोस्तों आपका अनुच्छेद 300 का में। अनुच्छेद 300 का में बताया गया है संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार है। और ये दोस्तों किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो 44वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है? तो आंसर होगा दोस्तों अनुच्छेद 312 यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अनुच्छेद 312 के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान का अनुच्छेद 312 किससे संबंधित है? तो ये दोस्तों अभी कराया है, तो इसका आंसर भी इजीली हो जाएगा अखिल भारतीय सेवाओं से, यानी कि राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, अखिल भारतीय सेवाओं से अनुच्छेद 312 संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एल्गो इंडियन समुदाय के प्रतिनिधित्व के लिए प्रावधान संविधान की किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 331। अनुच्छेद 331 में एंग्लो इंडियन समुदाय के प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 331 में। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन होगा दोस्तों इस सेशन का, और जो भी क्वेश्चन थे दोस्तों मोस्ट इम्पॉर्टेंट थे। संविधान की किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है? तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है? तो राइट आंसर होगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 343 आई के अकॉर्डिंग। अनुच्छेद 43
अंतर्गत हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। तो दोस्तों जितनी भी क्वेश्चन लिए थे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थे, और जो भी संविधान से रिलेटिव अनुच्छेद से रिलेटिव क्वेश्चन थे वो मैं आपको पहले ही करा चुकी हूँ। तो आप लोग प्ले लिस्ट पर जाएंगे तो आपको सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, लेकिन उनसे भी जो भी निचोड़ था इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का वो मैंने इस वीडियो में करा दिया है। तो आपका यूपी एसएससी पैट का एग्ज़ाम है उसके लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही, और इसके अलावा जो भी आप एग्ज़ाम देंगे सुपर टेट टेट जो भी, उन सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। टेक केयर दोस्तों। Audio Jungle।